Hi everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from GGSSS हिसार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप बिज़नेस स्टडीज़ में बहुत कुछ कर चुके हैं। अब आपके लिए सब्जेक्ट बिल्कुल नया नहीं रहा, काफ़ी कुछ आप इसमें सीख चुके हैं, है ना। तो चलिए, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, इंटरनल ट्रेड। ट्रेड तो बच्चों आप जानते ही हैं कि क्या होता है, ट्रेड किसे कहते हैं। शुरू के चैप्टर्स में हमने ट्रेड के बारे में ही पढ़ा था ना, क्योंकि जो बिज़नेस है वो हमारा ट्रेड ही तो है। उसमें ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड दोनों ही चीज़ें हमारी शामिल होती हैं। तो आज हम इसी से रिलेटेड कि ट्रेड के और भी टाइप्स होते हैं, इंटरनल है, इंटरनेशनल है, क्या फ़र्क होता है इसमें, हम इन चीज़ों के बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए, इस टॉपिक पर आगे चलने से पहले हम एक बार नज़र डालते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। तो आज हम इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम मीनिंग पढ़ेंगे, इंटरनल ट्रेड किसे कहते हैं, इसकी फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें विशेषताएं होती हैं, एंड थर्ड, इसकी टाइप्स, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इंटरनल ट्रेड है या एक्सटर्नल ट्रेड है, ये इंटरनल ट्रेड है या इंटरनेशनल में हम कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए इसकी टाइप्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम मेन इन्हीं 3-4 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, और एट द लास्ट 1-2 क्वेश्चंस हम अपने क्विज़ के करेंगे कि जो आप पूरा लेक्चर सुनेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या समझ में आया है और क्या नहीं आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंटरनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनल ट्रेड जिसे हम घरेलू व्यापार भी कहते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि ट्रेड, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर आप सेल परचेज की ट्रांजैक्शंस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड। आप, और ये ट्रांजैक्शंस जो होती हैं ना बच्चों, ये नहीं कि कभी एक आध बार आपने कर ली, लाइक आपने अपने घर की रद्दी बेच दी तो आप कहें कि हमने व्यापार कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। रेगुलर ट्रांजैक्शंस मस्ट होती हैं इसमें, ये हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन जब जब हम किसी मीनिंग को दोबारा से आते हैं उस वर्ड पे, तो हम एक बार थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं, ताकि उसका फ़ायदा क्या होता है कि तो हमें टॉपिक अब अच्छे से समझ में आ जाएगा, दूसरा हमारा पिछला भी क्या हो जाता है बच्चों, रिवाइज हो जाता है। तो हमारे लिए डबल बेनिफिट हो गया है ना, पिछला भी आ गया और नया भी हम और अच्छे से सीखते हैं। तो जो इंटरनल ट्रेड है बच्चों, वो कहलाता है हमारा एक होम ट्रेड भी कहलाता है, या जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक ट्रेड, वो भी कहलाता है। ये एक ऐसा ट्रेड है जो एक देश की सीमाओं के अंदर होता है। जैसे अब आप कहाँ रहते हैं, आप रहते हैं इंडिया में, तो इंडिया में आप कहीं भी व्यापार करें तो वो हमारा कौन सा ट्रेड होगा, इंटरनल ट्रेड। आप बेंगलोर में हैं, बेंगलोर से आप जम्मू कश्मीर में माल भेज रहे हैं, तो वो भी आपका क्या है, इंटरनल ट्रेड। क्यों? क्योंकि वो आपका उसी सीमा में है, भारत की सीमा में, मतलब एक कंट्री की जो है ना, उसकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज में है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड है। अगर अमेरिका वाला व्यक्ति अमेरिका में ही बिजनेस कर रहा है, दैट इज़ उसके लिए वो क्या है, इंटरनल ट्रेड। लेकिन अगर हम यहाँ पर हैं, इंडिया में हैं, और अगर हम बाहर किसी से व्यापार करते हैं, बाहर माल बेचते करते हैं, वो इंटरनल ट्रेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने अपने देश की सीमाओं को क्रॉस कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है कि पहली कंडीशन इसमें क्या चीज़ है कि ये एक देश की सीमा के अंदर ही होता है। हाँ, सेम लोकेलिटी में हो सकता है, जैसे आप गली मोहल्लों में रहते हैं, एक ही जगह 2-3 दुकानें होती हैं, एक दुकानदार दूसरे से ख़रीद सकता है, या कंज्यूमर जो ख़रीदते हैं वो भी ख़रीद सकते हैं। एक गांव की गांव में कर सकते हैं, एक कस्बे में हो सकता है, एक शहर में हो सकता है, डिफरेंट स्टेट्स में हो सकता है। लेकिन रहना कहाँ चाहिए उसको, रहना उसे एक कंट्री के अंदर ही है। ये मस्ट है कि हमने भारत की सीमा से बाहर नहीं जाना, हमने उस कंट्री की सीमा से बाहर नहीं जाना, तब भी वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरनल ट्रेड कहलाता है। ठीक है, तो मीनिंग आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। और हम इसे किस नामों से और बुलाते हैं, हम इसे डोमेस्टिक ट्रेड भी कह सकते हैं, हम इसे होम ट्रेड भी कह देते हैं, कई नाम होते हैं एक चीज़ के। चलिए अब हम करते हैं
इसकी फीचर्स के बारे में। जब बच्चों आपको किसी चीज़ का मतलब अच्छे से समझ आ जाता है ना, तो फीचर्स आपके लिए करना बहुत ईजी होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो फीचर्स है ना बेटा, वो मीनिंग और डेफिनेशन में से ही निकलती हैं, तो वहाँ आपके लिए वो बहुत आसान हो जाती है। तो चलिए, तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे बच्चों फीचर है जो, वो है हमारे पास ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। व्यापार कहाँ करना है हमने? एक देश की सीमा के अंदर। देश कौन सा है हमारा? इंडिया। तो हमने रहना कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मैप के अंदर ही, उसी में हमने व्यापार करना है। तो कौन सा व्यापार कहलाएगा? वो हमारा इंटरनल ट्रेड। सेकंड, उसमें क्या चीज़ आ जाती है बच्चों? फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। उसमें आप आसानी से अपना गुड्स को कहीं भी भेज सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी भेज सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से व्यापार कर सकते हो। थर्ड, उसमें क्या चीज़ आ जाती है? डीलिंग्स इन लोकल करेंसी। अब आपको यहाँ पे करेंसी कौन सी यूज़ करनी है? लोकल करेंसी। लोकल करेंसी हमारी कौन सी है? इंडिया में कौन से, आपको जब मार्केट से सामान खरीदना होता है तो आप क्या देते हैं बदले में? रुपए, है ना। लेकिन अगर आप फॉरेन में चले जाते हैं तो फॉरेन में आपको क्या देना पड़ता है? डॉलर। हर देश की अपनी अलग अलग करेंसी होती है। इंडिया में जो हमारी करेंसी है वो क्या है? रुपया। तो जब हम अपने देश में ही व्यापार करते हैं तो हमें कौन सा देना है? रुपए। हमें जो भी पैसा लेना देना है वो हमने रुपए में ही करना है। हम रुपए के बदले माल खरीद रहे हैं और रुपए के बदले ही माल बेच रहे हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा इसमें स्पेशल एक्ट टू सेटल ऑफ द डिस्प्यूट। अब लड़ाई झगड़ा तो कहीं पे भी हो सकता है ना। तो अगर यहाँ पर भी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसके लिए भी अधिनियम बने हुए हैं, क्योंकि जहाँ 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो आपस में कुछ थोड़े बहुत नोक झोंक, कोई किसी चीज़ को मान रहा है, नहीं मान रहा है, तो हो सकता है थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। तो इसके लिए जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वगैरह है, अभी तो आप लोगों के लिए एकदम नया है, तो उसमें ही होता है कि भाई अभी तो जैसे कि एक पर्सन ने अगर सामान बेचा है तो उसे कोई उसमें दिक्कत आ रही है तो उसको क्या गारंटी वारंटी देनी है, या कोई उसको आपने आफ्टर सर्विसेज कुछ सेल के बाद भी आपने कुछ सर्विसेज देनी थी तो आप प्रोवाइड करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, वो सेटिस्फाई है या नहीं है। तो मतलब इन चीज़ों के बारे में सारा कुछ हमें उसमें बताया गया होता है। एंड द लास्ट इज नो लेवे ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज़। इम्पोर्ट हमारा कब होता है? जब हम भारत से बाहर से माल मंगवाते हैं, अपने देश में हमें कहीं और से माल मंगवाना है तो वो हमारा क्या है? इम्पोर्ट। जब हम बाहर से माल मंगवाते हैं तो हमें उस पर टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह से हम भारत के बाहर माल भेज रहे हैं तो भी हमें उस पर टैक्स देना पड़ता है, वो एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। और कस्टम ड्यूटीज़, जैसे कि आप कहीं से लेकर आते हैं बाहर से तो उस पर आपको कस्टम वगैरह भी देना पड़ता है। अब क्योंकि ये सारा का सारा काम तो आप कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में कर रहे हैं, तो बाहर से तो कोई लेना देना हमारा है ही नहीं। तो क्या होगा इसमें फिर? ना तो इम्पोर्ट टैक्स होगा, ना एक्सपोर्ट टैक्स होगा, और ना ही कोई कस्टम ड्यूटी होगी। तो बड़ा इजी सा ट्रेड है ये, और एक अच्छा भी कि जिससे हमारा जो देश है वो भी हमारा क्या होता है बच्चों? ग्रो हो जाता है इसमें। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। टाइप्स कौन कौन से हैं इसके? देयर आर 3 टाइप्स। 3 टाइप्स तो नहीं हम कह सकते, हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सारे टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे 3 बेसिस दे रखे हैं कि जिनके अकॉर्डिंग हम इसके इंटरनल ट्रेड के जो हैं वो ना टाइप्स को डिफाइन करेंगे। तो पहला कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, संबंधों के आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, स्तर के आधार पर, लेवल के आधार पे भी हमने इंटरनल ट्रेड को बांटा है। एंड द थर्ड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, मात्रा के आधार पर भी हमने इसको इंटरनल ट्रेड को बांटा है। अलग अलग चीज़ के हिसाब से हमने इसको बांटा और अलग अलग चीज़ के हिसाब से ही हम इसको अलग अलग नाम देते चले गए हैं। तो लेकिन हम इसको करेंगे 1 by 1 ताकि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम किस पे कर रहे हैं? इंटरनल ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप।
कि जो हमारे संबंध हैं उनके आधार पर हमारा इंटरनल ट्रेड कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक डायरेक्ट ट्रेड एंड सेकंड है इनडायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड को आप क्या कह सकते हैं बच्चों? प्रत्यक्ष व्यापार। और इनडायरेक्ट ट्रेड को आप क्या कह सकते हैं? अप्रत्यक्ष व्यापार। सुनने में तो बड़ा इजी है ना? चलिए अब डायरेक्ट ट्रेड की बात करते हैं। डायरेक्ट ट्रेड क्या होता है? देखिए, जब भी आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, जो वो फैक्ट्री से बना, फैक्ट्री ने, बनाने वाले ने बनाया और हमने कंज्यूम किया। कंज्यूमर कौन है? जो उसको उपभोग कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। अब जैसे कि अगर आप साबुन से नहाते हैं तो साबुन आप कंज्यूम कर रहे हैं। आप पेस्ट करते हैं तो टूथपेस्ट आपने क्या किया है बच्चों? कंज्यूम किया है। ब्रेड आप खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दैट मीन्स यू आर कंज्यूमर। एक हो सकता है बनाया फैक्ट्री वाले ने, फिर उसको आप आगे लेकर चले गए, आपने उससे ख़रीदा, फिर आपने किसी और को बेचा, फिर उससे आगे किसी और को बेचा, तो लास्ट में उसने कंज्यूम किया। अब जैसे कि अब आप अगर ब्रेड लेते हैं तो क्या आप फैक्ट्री से सीधा ब्रेड लेकर आते हैं? नहीं ना। आप क्या करते हो कि आपको तो देकर जाता है, या तो कोई जो भी है देके जाएगा, या आप किसी शॉप से परचेज करके लाते हैं। ऐसा ही होता है ना। मीन्स कि बीच में मिडल मैन है, जो लोग मिडल का काम कर रहे हैं कि डायरेक्ट कंपनी से हमारे पास वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। ऐसा हो जाता है ना। तो डायरेक्ट ट्रेड यहाँ पे क्या है कि जब कोई भी ट्रेड हमारा सीधा मैन्युफैक्चरर, या जिसे हम क्या कह सकते हैं? प्रोड्यूसर। मैन्युफैक्चर मीन्स जो उसको बनाने वाला है। तो जिसने बनाया और बनाने वाले से सीधा जिसने कंज्यूम किया, वो हमारा क्या हो गया बच्चों? डायरेक्ट ट्रेड। और इनडायरेक्ट ट्रेड क्या हो गया? जब इसके बीच में मिडल मैन आ गए, जो बनाने वाला है और कंज्यूम करने वाला है, उसके बीच में और भी लोग आ गए, दैट मीन्स उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो वो हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट ट्रेड। देखो आया ना रिलेशनशिप के आधार पे। तो ये चीज़ है। चलिए अब डायरेक्ट ट्रेड की एडवांटेजेस क्या हैं? इसकी कई एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली एडवांटेजेस बच्चों इसकी क्या है? नो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ गुड्स। अब क्या होता है कि कई बार अगर मिडल मैन है तो वो क्या करते हैं कि जानबूझ कर ना, कि गुड्स मार्केट में ज़्यादा है, लोग सोच रहे हैं कि हम आराम से लेंगे, प्राइसेस कम है, तो क्या कर लेते हैं? उसको स्टॉक कर लेते हैं। मार्केट में यूँ दिखाते हैं कि माल हमारे पास है ही नहीं, उसको मतलब कमी हो गई माल की। जब किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, हमें लगता है ना, अरे ये चीज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें मिलनी ही चाहिए। अब जैसे देखिए कि अब कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड-19 का टाइम है, और इसमें शुरू में जब कोरोना आया था तो 2-3 मेडिसिन्स के नाम आ गए कि हाइड्रोक्लोरोक्साइड वगैरह कि, और ये कहा गया कि ये जो मेडिसिन है ये इसके लिए बहुत यूज़फुल है और इनको करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने उन्हें लेना शुरू कर दिया, तो मार्केट में वो क्या दिखाने लगे कि मार्केट में उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, चाहे वो थी या नहीं थी वॉटएवर, लेकिन उन्होंने ये शो करना शुरू कर दिया कि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और उन्होंने उसकी स्कैरसिटी दिखा दी, है ना। लेकिन जब आप डायरेक्ट ट्रेड करते हैं ना बच्चों, जब आप मैन्युफैक्चरर से सीधा, जो बनाने वाला है कंज्यूम करने वाले को सीधा भेज रहा है, तो वहाँ पे तो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बनाने वाले को पता है कितनी बनाई है, बेचने वाले को भी पता है कि वो बना रहा है तो हम ले रहे हैं, तो शॉर्टेज तो होने का सवाल ही नहीं है। मेन फ़ायदा। दूसरा क्या है? रिसीप्ट ऑफ ओरिजिनल गुड्स बाय द कंज्यूमर। अब कई लोग बीच में क्या करते हैं कि नकली माल बेच देते हैं, या नकली उसमें कोई मिक्सिंग कर देते हैं, जो मिडल मैन होते हैं, जो बीच के लोग होते हैं। लेकिन जब आपको अपना सीधा कंपनी से ही माल मिल रहा है, मैन्युफैक्चरर सीधा ही आपको दे रहा है, तो वो अपना प्रोडक्ट में ख़राबी क्यों देगा? वो तो आपको ओरिजिनल ही देगा ना। तो ये भी आपको फ़ायदा हो गया। तीसरा फ़ायदा अब उसमें क्या हो गया? डबल प्रॉफिट प्रोड्यूसर को। अब देखिए, आपने कोई सामान खरीदना था, अब उसमें क्या होता है कि अगर एक आदमी बनाने वाला है, बनाने वाले की मान लीजिए कि कॉस्ट आई 100 रुपये की। अब 100 रुपये की चीज़ उसने आगे भेजी, ठीक है,
जो लेगा 10-20 रुपये ऑफकोर्स वो भी मार्जिन कमाएगा अपना। तो होलसेलर ने वो ले लिया 120 रुपये का, उसने आगे 120 रुपये से अब वो भी आगे कमाएगा, उसने आगे कितना ले लिया 150 रुपये का, अब जिसने आगे लिया वो भी कंज्यूमर से कुछ कमाएगा, तो क्या हो गया 180 रुपये का हो गया। 100 रुपये की चीज़ आपको कितने में मिली है 180 रुपये में। अब कॉस्ट तो उसकी 100 रुपये थी ना, पहले वाले ने कितना कमाया सिर्फ 20 रुपये, लेकिन कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ रहा है 80 रुपये। उसने तो हर चैनल के नाम के अलग अलग दिए है ना। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर को क्या फ़ायदा है, अगर वो डायरेक्ट बेच रहा है उसको तो उसे बीच में कोई कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। वो ये कहेगा कि 80 नहीं तो कम से कम मेरे को जो भी है 50-60 भी मिल रहा है, तो उसको डबल बेनिफिट भी हो गया, प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा है और क्या है कंज्यूमर को भी फ़ायदा है ना। तो इसका नेक्स्ट क्या आ गया, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मार्जिन तो नहीं जोड़ेगा। उसे लग रहा है कि मैं 20 रुपये कमा रहा था तो मैं 40-50 ले लूँ, तो कहाँ तो कंज्यूमर को 180 रुपये में कोई चीज़ मिल रही थी, लेकिन अब अगर वो डायरेक्ट माल खरीद रहा है तो हो सकता है कि वो चीज़ उसको 150 में मिल जाए, तो उसके लिए भी फ़ायदा हो गया कि उसे कम रुपए में वो चीज़ जो है वो मिल रही है। एंड द लास्ट इज़ बेनिफिट्स ऑफ कैश सेल टू प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर तो उसे उधार नहीं लेगा ना, क्योंकि उसे तो इतने सारे कंज्यूमर्स हैं, तो वो किस किस को उधार देगा और किस किस का वो याद रखेगा। तो यहाँ पे उसे बेनिफिट क्या होगा कि कैश सेल मिलेगी, लेकिन इसकी बजाय अगर वो मिडल मैन को देता तो वहाँ पर उसको कैश में अवेलेबल नहीं होना था, वो बल्क में आपसे उठाता तो बल्क में ही वो आपको बाद में पैसा देता, तो उधार में देता, वो उधार में माल ले जाता और बाद में आपको पैसा देता। तो यहाँ पे अब फ़ायदा भी डबल हो गया, सेल भी हमारी कैश हो गई, कंज्यूमर भी खुश और प्रोड्यूसर भी खुश, मज़े ही मज़े हैं। चलिए, ये तो हुई डायरेक्ट ट्रेड की बात। अब आती है बच्चों सॉरी इनडायरेक्ट ट्रेड की बात। इनडायरेक्ट ट्रेड हमारा क्या है, ये 3 तरीके से हो सकता है, थ्रू होलसेलर, थ्रू रिटेलर एंड थ्रू एजेंट। चलिए देखते हैं क्या है अब ये। अब देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैन्युफैक्चरर कौन है यहाँ पे, जिसने माल बनाया, ठीक है। अब माल बनाने वाले ने किसको बेचा, होलसेलर को, इसने इसको माल बेच दिया कि आप बल्क में उठा लीजिए माल। होलसेलर तो जगह जगह जाके नहीं देगा, उसने क्या किया आगे रिटेलर को दे दिया। रिटेलर मीन्स जिसके पास कई सारा सामान होता है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में वो बेचता है ना। और फिर रिटेलर से आपने किसने खरीद लिया, कंज्यूमर ने। तो ये हमारा सारा क्या है, इनडायरेक्ट ट्रेड है। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा और रिटेलर ने किसको बेचा, कंज्यूमर को बेचा। तो कंज्यूमर तक हम डायरेक्ट नहीं पहुँचे ना, हमारे पास बीच के चैनल्स हैं, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रेड हुआ, इनडायरेक्ट ट्रेड थ्रू होलसेलर। चलिए अगला कौन सा आ जाता है, इनडायरेक्ट ट्रेड थ्रू रिटेलर। अब चेन तो वही थी, लेकिन इसमें हमने क्या किया, हमने इस होलसेलर को निकाल दिया है। हम इस होलसेलर को नहीं ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरर सीधा का सीधा माल ही किसके पास भेज रहा है, रिटेलर के पास भेज रहा है, और रिटेलर फिर क्या कर रहा है, उसको कंज्यूमर के पास भेज रहा है। क्लियर हुआ बच्चों। वहाँ पे होलसेलर के थ्रू था तो होलसेलर से माल जा रहा था, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरर किसको दे रहा है, सीधा रिटेलर को दे रहा है, और रिटेलर आगे किसको दे रहा है, कंज्यूमर को दे रहा है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कंज्यूमर से, तो इसलिए यहाँ पे फिर क्या कहला रहा है हमारा, इनडायरेक्ट ट्रेड। चलिए थर्ड कौन सा आ गया, इनडायरेक्ट ट्रेड थ्रू एजेंट्स। अब हमने यहाँ पे होलसेलर भी निकाल दिया, ना तो हमने होलसेलर को लिया ना ही हमने रिटेलर को लिया। हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरर ने कंज्यूमर को माल तो भेजा, लेकिन किसके थ्रू, एजेंट के थ्रू। अब बीच में एजेंट ने अपना कमीशन बनाया है, तो इसलिए क्योंकि बीच में एजेंट आ गया तो ये इनडायरेक्ट ट्रेड हो गया। अगर एजेंट नहीं आता तो फिर ये हमारा कौन सा ट्रेड हो जाता, डायरेक्ट ट्रेड हो जाता, ठीक है।
समझ आ गया आपको कि डायरेक्ट ट्रेड क्या है, कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरर सीधा कंज्यूमर को माल भेजता है, और इनडायरेक्ट ट्रेड जहाँ पे मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को डायरेक्ट ना बेचकर इनडायरेक्टली, कि बीच में चैनल्स हैं उसके पास, एक है या दो है या तीन है, वट एवर द स्टेजेस। ठीक है, चलिए ये तो था बच्चों हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। अगला हमारा क्या आता है, इंटरनल ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स। लेवल्स के बेसिस पर कितने प्रकार का है? लेवल्स के बेसिस पर है सबसे पहला 3 प्रकार का, हम कह सकते हैं इसको, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड थर्ड इज नेशनल लेवल ट्रेड। लोकल लेवल ट्रेड हमारा क्या होता है, जो लोकली, जैसे कि देखिए आप कहाँ रहते हैं, आप अगर हिसार में रहते हैं तो आप हिसार की हिसार में ही माल बेच रहे हैं। आप किसी एक रूरल एरिया में रहते हैं, आप रोहतक में रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप रोहतक की रोहतक में माल बेचना, दैट इज़ लोकल लेवल। हाँ, इसमें आप कई केसेस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप रूरल एरिया से हैं, अगर आप किसी गांव से हैं तो एक गांव में ही माल बेचना, वो भी लोकल लेवल हो गया। गांव से उसी शहर में लेकर आना, कि रोहतक में किसी गांव में आप हैं और रोहतक शहर में आप लाकर माल बेचते हैं, दैट इज़ ऑल्सो लोकल लेवल। रोहतक शहर की शहर में ही माल बेचना, ये भी आपका क्या है, लोकल लेवल है। ठीक है, स्टेट लेवल क्या होगा बच्चों, जब आप एक स्टेट में निकल गए अलग, कि जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं। स्टेट लेवल बच्चों हमारा क्या होता है, कि जैसे आप हरियाणा में रहते हैं तो अब अगर आपने एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में माल बेचा है, लाइक आप रोहतक से हिसार में बेचते हैं, हिसार से आप भिवानी में माल बेचते हैं, या हिसार से आप चंडीगढ़ माल बेचते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एक स्टेट लेवल ट्रेड हो गया, कि एक हरियाणा की हरियाणा में ही आपने जो माल है वो बेच दिया है। मींस उसी स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसी में आपने माल जो है वो बेचा है। चंडीगढ़ अलग हो गया क्योंकि वो एक वैसी हो गया, और आप पंचकुला अगर बेचते हैं तो वो उसमें आता है तो उसको आप बेच सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा कौन सा आता है, नेशनल लेवल ट्रेड। नेशनल लेवल ट्रेड हमारा क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर का। अब राष्ट्रीय स्तर का ये मतलब नहीं है कि आप इंडिया से बाहर पहुंच जाएंगे, रहना आपको कहाँ है, इंडिया के अंदर ही रहना है, क्योंकि इंटरनल ट्रेड है और सारा का सारा हमारा कहाँ पे हो रहा है, इंडिया की इंडिया में हो रहा है। हाँ, फ़र्क क्या है, अब हम एक स्टेट से भी आगे निकल गए हैं। हम कहाँ चले गए, अब हम एक स्टेट से माल दूसरी स्टेट में भेज सकते हैं। जैसे आप हरियाणा में हैं तो आप हरियाणा से राजस्थान में भेज सकते हैं, राजस्थान से आप पंजाब में भेज सकते हैं, या हरियाणा से आप पंजाब में भेज सकते हैं, हरियाणा से दिल्ली में भेज सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, लेकिन रहा कहाँ पे, वो इंडिया की इंडिया में ना, तो वो हमारा क्या हो गया, नेशनल लेवल ट्रेड। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया आपको इंटरनल ट्रेड हमारे लेवल्स के बेसिस पर कितने हो गए, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। लोकल लेवल की जो एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित था, स्टेट लेवल एक स्टेट तक सीमित था, और नेशनल लेवल एक कंट्री तक सीमित था। चलिए, थर्ड टाइप हमारी कौन सी आती है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। अब हमारा है इंटरनल ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर भी हमारा जो ट्रेड होता है वो 2 प्रकार का होता है, होलसेल एंड रिटेल। अब होलसेल क्या है, होलसेल जैसे जैसे हम कहते नहीं, ये थोक का काम करता है, रिटेल ये तो परचून का काम करता है, पर वो परचून नहीं, थोड़ा थोड़ा मात्रा में माल बेचता है। जिसका थोक का काम होता है तो आपने देखा होगा कि उसके पास तो बहुत सारी क्वांटिटी होती है, सस्ता माल भी बेचता है, लेकिन वो डीलिंग जो करता है ना वो 1 या 2 चीज़ों में करता है, ज़्यादा नहीं। जबकि रिटेल है, रिटेल में आपके पास क्या होगी कि बहुत सारी आइटम्स हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, आप उनमें कितनी में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी जो क्वांटिटी है आपने उसको उसी में डील करना होता है। तो यहाँ पे आपका ये इंटरनल ट्रेड किसके बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी।
ठीक है। तो इंटरनल ट्रेड बच्चों आपको देखा कि आपने टाइप्स हमने 3 तरीके से पढ़े हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, संबंधों के आधार पर। संबंधों के आधार पर कितना था, 2 प्रकार का था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रेड था। फिर हमने पढ़ा इंटरनल ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, कौन कौन सा था, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। एंड द लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के बेसिस पर कितना है, 2 प्रकार का है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। आने वाले चैप्टर्स में हम इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा यही रहेगा कि एक रहेगा होलसेल ट्रेड का और दूसरा हमारा कौन सा रहेगा, रिटेल ट्रेड का। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं किसका, कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया है। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने जा रही हूँ, तो आपने आंसर अपना ऑनेस्टली देना है कि क्या चीज़ आपको आया क्या नहीं आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए नेशन इज रेफर्ड एज। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो भी वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनको खरीदना या बेचना एक देश की सीमा के अंदर ही है। ये सब कुछ अगर किसी भी देश की एक सीमा के अंदर आपने वस्तुएं या सेवाएं खरीदी हैं या बेची हैं तो इसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके पास 2। पहला है इंटरनल ट्रेड, दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या है, आंतरिक व्यापार, और इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसका जवाब क्या है बच्चों, जवाब बहुत सिंपल है। जवाब अभी आपने सारा चैप्टर पढ़ा है, दैट इज इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड इज़ द राइट आंसर। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, बहुत अच्छा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अच्छे से आप कीजिए और अगर कोई डाउट्स हैं तो आप उन्हें क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, दैट्स ऑल।